पेरेंट्स हैं। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि 60 डेज लोगों के कस्टडी में होने वाले हैं, हम उनके खिलाफ चार्जशीट करेंगे। जैसे मानव भारती में हमने चार्जशीट किया था, सप्लीमेंट्री चार्जशीट किया था, सप्लीमेंट्री और चार्जशीट किया था, और जो विदेश में थे उनके अगेंस्ट इंटरपोल नोटिस हमने किया, उनको वापस लाने की प्रक्रिया की। देखो, अल्टीमेटली हमको करना तो ये रूल ऑफ लॉ से ही पड़ेगा, और रूल ऑफ लॉ में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ट्रंक्स की एक डॉक्यूमेंटेशन होगी, ट्रंक्स टुगेदर, और ये सारे कोर्ट में कई बार पेश हुए हैं। और हमारी इन्वेस्टिगेशन को हाई कोर्ट ने भी स्टैंप किया है, हमारी इन्वेस्टिगेशन को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने भी किया है, क्योंकि बार बार ये फाइलें कोर्ट में जाती है जब हम प्रोडक्शन के लिए जाते हैं या जुडिशियल कस्टडी के लिए जाते हैं। और जैसा मधुसूदन साहब ने बताया कि हम तुरंत लगे हुए हैं, जहां जहां इनफ एविडेंस है वहां चार्जशीट हम करते रहें, ताकि उनको टेक्निकल रीजंस पे बेल ना मिल पाए। सर, सीबीआई से कोई फीडबैक अभी तक है? नहीं, वो हमको नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट को आएगा। हम तो हमको तो नहीं पता वो। और इन्होंने पिछले करीब 1.5 महीना प्लस में बहुत बेहतरीन काम किया है। इनकी टीम करीब 10 स्टेट्स में जाके आई है, और एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, कॉम्प्लेक्स सा केस था, जो हिमाचल की हिस्ट्री में पहले नहीं था कभी भी। पहले हमने मानव भारती का केस किया था, उसमें तो ऑफेंस ऑलरेडी हो चुका था। इसमें था कि कुछ पता नहीं था। और मेरे दाहिने तरफ श्री सत्येंद्र पाल सिंह है, एडीजी सीआईडी, क्योंकि ये केस सीआईडी में भी दर्ज हुआ था और मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में सीआईडी के केस के तहत ही काम किया था, तो वो भी मेरे साथ है। और एसपी शिमला मोनिका भी साथ है, और साथ ही हमारी टेक्निकल टीम है। दो लोग को इन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने थर्ड को बताया कि एक राजस्थान में पशुधन सहायक, एनिमल हस्बेंड्री ना, असिस्टेंट जोधा डिपार्टमेंट, और एक एफएमजी होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, जो यूक्रेन वगैरह रशिया से आते हैं ना, उनकी एमडी का। तो पहला वाला भी 4 तारीख को होना चाहिए था एग्जाम, और दूसरा वाला भी 4 तारीख को था। तो हमने तुरंत राजस्थान सरकार को बताया, क्योंकि इनके हिसाब से पहला वाला पेपर 8 लाख में बेचना था और दूसरा वाला पेपर 20 लाख पर इंडिविजुअल बेचना था। तो हमने तुरंत जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है राजस्थान गवर्नमेंट को बताया, राजस्थान के डीजीपी को बताया, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से, इनसे खुद से बात की मैंने, और भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री को बताया कि ये है। तो जैसे जैसे इनके निकल रहे हैं, हम कंसर्न्ड अथॉरिटीज को बताते भी जा रहे हैं। लेकिन ये समय रहते, क्योंकि ये इन्होंने, इनकी जो रेवलेशन 3 तारीख को हुई थी और 4 को एग्जाम होना था, तो हमने इनकी कंसर्न्ड अथॉरिटीज को बताया था। और ये बताएंगे, इन्होंने पूर्व में भी ये तो दर्जनों पेपर इन्होंने लीक किए हैं। बताएं, डायरेक्टर सीबीआई को लिखा है कि ये जो 420 का सेक्शन है ना, जब अंग्रेजों ने कानून बनाया था, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतना सीरियस क्राइम हो जाएगा। लेकिन आज ये उभर के आया है कि ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और सीरियस क्राइम है। खाली ये नहीं है, ये दिस इज अबाउट पब्लिक सर्विस। जब गलत लोग पब्लिक सर्विस में आएंगे तो गलत ही काम करेंगे आगे। इट इज नॉट अबाउट जस्ट पासिंग अपॉर्चुनिटी। जो हमने देखा, जो राजस्थान का जो इनकम टैक्स ऑफिसर था, जो भी भागा हुआ है, वो तो वहां भी चित्तौड़गढ़ में भी यही काम कर रहा था। वो 8-8 लाख लेके लोगों से बोल रहा था, मैं ये एग्जाम करा दूंगा, वो एग्जाम करा दूंगा। हाँ, टेलर, जो संदीप टेलर है। तो इसमें भय ये है कि जो इस प्रोसेस से आते हैं, वो पूरी गवर्नमेंट सर्विस या पब्लिक सर्विस को फ्यूचर में प्रेजुडिस कर देंगे। आपने देखा, इन्होंने एक बताया कि भिवानी में पीडब्ल्यूडी का काम करता है, एक रेलवेज में सेक्शन उसका काम करता है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में, आपको इन चक्रों में क्यों पढ़ने की जरूरत है? लेकिन वो खुद ही इसी चक्कर से आए हैं। तो ये बड़ा सीरियस है। इट इज नॉट अबाउट जस्ट लीक, इट इज अबाउट कि फ्यूचर पब्लिक सर्विस है, स्पेशली लोअर मिडिल लेवल पे कैसी हो। तो हमने सरकार को लिखा है कि इसमें लॉ चेंज करने की भी जरूरत है, ये ऑफेंस नॉन बेलेबल होना चाहिए। और उन्होंने बोला था, राजस्थान के डॉक्टर कुमावत ने, पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने बोला राजस्थान ने चेंज भी कर दिया है। राजस्थान ने कुछ 10 साल की सजा कर दी है और प्रॉपर्टी फॉरफीचर भी कर दी है। उन्होंने काफी चीजें राजस्थान ने कर दी, हम उसको अब स्टडी करेंगे। राजस्थान में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि पिछले इतने सालों में कोई रिक्रूटमेंट कर ही नहीं पाए। जैसे हमने बताया कि उनका जो पेपर था वो तो टीसीएस ने बनाया था, जो टॉप टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके बावजूद वो लीक हुआ। अब 3 तारीख को उनका भी एग्जाम है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको अमेंड करके कुछ चेंज किया है,
और इस एक्सपीरियंस के बाद हम अपनी सरकार को भी रिकमेंड करेंगे कि लॉ 420 जो है बड़ा, उसमें सजा भी ज्यादा नहीं है। 420, 468, 467 यही होते हैं, इसमें सजा ज्यादा नहीं है। अब जैसे मानव भारती में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, टोटल सजा ही 3 साल है उस केस में, तो कुछ देर के बाद कोर्ट्स भी बेल कर देते हैं। तो ये इश्यू है कि जब ये जो फ्रॉड्स हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स है, एजुकेशन सेक्टर में जितने फ्रॉड्स हैं, इसमें जो ओमनिबस 420 वाला सेक्शन लगाते हैं वो बहुत ज्यादा डेटरेंट नहीं है। और हम अब राजस्थान की ये जो नया एक्ट है उसकी कॉपी मंगा के सरकार को भी रिकमेंड करेंगे कि उसी लाइंस पे कोई सख्त सा कानून, चाहे लोकल कानून है, वो बने, ताकि मतलब लोग एनकरेज ना हो चोरी चकारी करने से। लगी तो मैं श्री मधुसूदन को बोलता हूं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद आपको प्रेजेंटेशन दें तो आपको पता लगेगा कि कितना इसका नेटवर्क था। मैं साथ ही साथ मधुसूदन जी को ये भी बधाई देना चाहता हूं कि ये जो इंटर स्टेट पेपर लीक के क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, किंग पिन्स हैं, एजेंट्स हैं, उनकी इन्होंने इतनी गिरफ्तारी की और जब उनकी इंटरोगेशन हुई तो पता लगा कि पूर्व में भी, पहले भी इन्होंने बहुत पेपर्स लीकेज में काम किया था। जब ये अनफोल्ड हुआ तो मैंने भी भारत सरकार को लिखा है और बहुत सीबीआई, आईबी, बाकी स्टेट्स के डीजीज को लिखा कि एक बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। हमारी रिक्रूटमेंट के बाद राजस्थान पुलिस की भी रिक्रूटमेंट थी, उसका पेपर टीसीएस जो नंबर 1 टेक्निकल कंपनी है इंडिया में, उसने बनाया था, वो भी लीक हुआ। उसमें 20,000 कैंडिडेट्स थे, उनका भी अब री एग्जामिनेशन 3 तारीख को है। साथ ही साथ राजस्थान में इतने पेपर लीक्स हुए हैं कि राजस्थान सरकार ने एक 2 मेंबर कमेटी बनाई है जिसमें एक हाई कोर्ट जज है और मिस्टर ML कुमावत, पहले डीजी BSF रह चुके और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के वो चेयरमैन रह चुके हैं। वो भी राजस्थान गवर्नमेंट को अभी रिपोर्ट सबमिट कर रही है। ओवर टू यू। लीक हुआ है उसको वेरीफाई किया गया, उसके बाद कांगड़ा जिला में थाना गग्गल में एक केस दर्ज हुआ। एक केस सोलन में पहले से ही दर्ज था और एक केस CID में इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि ये पूरी स्टेट में ऐसे कैंडिडेट पाए जा रहे थे जिन्होंने धोखाधड़ी से पेपर को पढ़ा था एग्जाम से पहले ही और उसमें अटेम्प्ट की थी। तो जब DG साहब ने SIT बनाई थी उस टाइम इन्होंने यही निर्देश दिया था कि इसको बिल्कुल निष्पक्ष होके आपने कार्रवाई करनी है। आपने भी पेपर्स में उस दौरान इसको फॉलोअप करते रहे हैं, काफ़ी कुछ लिखा भी है, लेकिन हमारी जब SIT पहली बार बैठी है, पहली जो हमारी आपस में विचार विमर्श हुआ है उसमें हमने 4-5 पॉइंट्स जो थे उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कट अपने आप को निश्चित बना लिया था कि हम ये इन्वेस्टिगेशन इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले बात ये थी कि हम इस इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक और प्रोफेशनल तरीके से करें। किसी भी सूरत में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करेंगे, मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेहनत करेंगे तो मानवाधिकारों के उल्लंघन के बिना भी हम इस केस की तह तक पहुंच पाएंगे। और एक बात हमने ये भी निश्चित की थी कि एजम्पशंस, प्रिजम्पशंस, हेयरसे, सरमाइजेस और कंजेक्चर्स, किसी भी तरह के अनुमान, कोई तुक्का है, कोई कुछ बोलता है, उसके ऊपर उसको सुनेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं होगा हम किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और मेहनत करते रहेंगे। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स थे, डिस्ट्रिक्ट्स ने अपनी अपनी टीम्स जो बनाई थी, उन्होंने दिन रात मेहनत की, बहुत जोर लगाया, अलग अलग स्टेट्स में गए, राज्यों में गए, वहाँ की राज्य पुलिस के साथ DG साहब ने भी जितने पुलिस प्रमुख थे उनसे बात की, उनसे हमें कोऑपरेशन मिली है। हमारी टीम्स ने बहुत जोर लगाया है और इस समय आपको मालूम है कि गर्मियों का भी दिन थे, तो हिमाचल का जो क्लाइमेट है और बाहर की स्टेट्स के क्लाइमेट में बहुत फर्क था। इन सब जितनी भी मुश्किलें थी, इसके बावजूद हमारी टीम्स ने बहुत बेहतर काम किया है। इतने कम समय में इतने सारे एक्यूज्ड पकड़े हैं, अभी कुछ और पकड़े जाने बाकी हैं, उनके पीछे भी हम लगे हुए हैं और आपके माध्यम से
मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, उनको एक सलाह भी दूंगा कि बेहतर है कि वो अपने आप पुलिस के सामने पेश हो जाएं, नहीं तो चाहे वो जिस मर्जी राज्य में है, हम उनको पकड़े बिना छोड़ेंगे नहीं। इन्हीं सभी बातों के साथ अब हम अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर दें। कंक्लूड नहीं की। सर क्या ये भी आप तक की अब तक की जांच के आधार पर जब प्रिंटिंग प्रेस का इंसिडेंट या उसका बैच हमने वेरीफाई नहीं करा कि वो तो ये जैसे अभी डीजी साहब ने बताया, इंटरलिंक्ड है ये गैंग्स। एक बहुत बड़ी गैंग बिहार की है, एक बहुत बड़ी गैंग यूपी की है, एक गैंग हरियाणा की है। ये गैंग्स आपस में इंटरलिंक्ड है, जिसके हाथ में भी पेपर लग जाता है वो दूसरे को फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लास्ट आवर के ऊपर मार्केटिंग करते हैं। और जैसे हम लोग अपना डेटा बनाते हैं, आप अपना डेटा बनाते हैं, इन्होंने भी डेटा बना के रखा हुआ है। इनके पास डेटाबेस है कि किस स्टेट में कौन एजेंट जो है वो हमारा काम कर रहा है। सर क्योंकि आप चार्जशीट की स्टेज पे आ चुके हैं।